दोस्तों आज का टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए जो या तो व्यापार करने के इच्छुक हैं या व्यापार करने का मन बना रहे हैं। तो आज का टॉपिक उनके लिए स्पेसिफिकली है जो व्यापार करने की इच्छा रखते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, आपका इच्छा होती है कि आप भी व्यापार में अपने हाथ आजमाएं। तो मैं आपसे कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस करूंगा कि व्यापार के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है जिसको आपको सबसे पहले कंसीडर करना है वो है कि क्या आपको अपने बिजनेस में जो आप बिजनेस करने वाले हैं उसमें आपको पार्टनर रखना चाहिए या पार्टनर नहीं रखना चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर एक बार आज डिस्कशन करते हैं कि पार्टनर की आपको क्या आवश्यकता है और पार्टनर कैसे आपकी जिंदगी में क्या बेहतरी ला सकता है आपके काम में, या फिर पार्टनर के होने से आपके बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो एक बार डिस्कशन करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। पार्टनर का होना आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एक आदमी जब आपकी कुछ खूबियां हैं, मान लीजिए आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, आप सेल्स में बहुत अच्छे हैं, आपके हाथ में कोई भी प्रोडक्ट दे दिया जाए तो आप सामने वाले कस्टमर को उसकी खूबियां, उसकी वैल्यू एडिशंस, उसकी प्राइसिंग, उसका कलर कॉन्ट्रास्ट, उसकी आफ्टर इफेक्ट्स, आप सब कुछ अच्छे से समझा पाते हैं। ये आपकी खूबी है। आप कस्टमर के शूज में जाके उसकी रिक्वायरमेंट समझ के आप वो सारे पॉइंट्स उसको समझा पाते हैं। पर दूसरी तरफ आपको ये नहीं पता कि फंड्स कैसे इकट्ठे करते हैं, आपको ये समझ में नहीं आता कि जीएसटी कैसे फाइलिंग करते हैं, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उस प्रोडक्ट की जो आपने बेच दिया उसका पीछे का जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, जो उसका ऑपरेशन है, जो एग्जीक्यूशन है, वो किस तरीके से होता है। तो उन सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप एक एक्सपीरियंस्ड आदमी रख सकते हैं, मैनेजर रख सकते हैं जिसको मैन्युफैक्चरिंग का पूरा कंट्रोल हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो उस पर्टिकुलर फील्ड की। और या फिर आप एक पार्टनर को भी ऑप्ट कर सकते हैं। पार्टनर के होने से ये बेनिफिट होगा कि वो आपका ऑपरेशंस के पार्ट को तो मैनेज करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ हो सकता है कि आपकी दोनों की जो कन्वर्जेशन है इमीडिएट इनिशियल, उसके अंदर आप डिसाइड करें कि दोनों का इनिशियल कैपिटल इक्वल आप लेके आ रहे हैं और उससे आपकी कंपनी का साइज बड़ा हो जाए स्टार्टिंग से ही, और साथ में आपको वो लीनियंसी मिल जाए अपने काम में बेटर करने की। वो फंड्स आपके पास जो शॉर्टफॉल पड़ रहा था वो पूर्ति आपके पार्टनर से आपके पास हो रही है। तो ये है कुछ पॉइंट जिसके आप वजह से आपके पार्टनर के आने से कुछ एडवांटेजेस आपके व्यापार में आ सकते हैं, क्योंकि जो चीजें आप पूर्ति नहीं कर पा रहे वो पॉइंट्स आपका पार्टनर लेके आ रहा है सामने से। पर अगर आपको लगता है कि पार्टनर को इक्विटी देने का कोई पॉइंट नहीं है, उसको आपको पार्टनरशिप देने का कोई लॉजिक नहीं है, या फिर आने वाले समय में जब कंपनी बड़ी हो जाएगी तो आपका पार्टनर आपको डिच भी कर सकता है, तो आप इन पॉइंट्स को अगर कंसीडर कर रहे हैं साथ ही साथ, तो आपको ये देखना है कि क्या ये पूर्ति मैनेजर के थ्रू भी हो सकती है। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट जो दिमाग में लगाना है वो ये है कि आप मैनेजर की सैलरी राइट फ्रॉम डे वन अफोर्ड करने की कंडीशन में हैं या नहीं है। अगर हैं तो वो सैलरी आप कितने महीने तक अपनी जेब से दे सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इमीडिएटली आपका बिजनेस राइट फ्रॉम डे वन तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा कि आपकी मैनेजर की सैलरी भी निकल जाए। तो आपको कुछ कैपेक्स यानी कि कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपके बिजनेस में वन टाइम होने वाला है, साथ ही साथ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होते हैं किसी भी कंपनी में, वो आपको अलग अलग नोट डाउन करने पड़ेंगे कि आपका मान लीजिए 5 लाख की आपकी मशीनरी आएगी, प्लांट का सेटअप का कॉस्ट आएगा, आपका वेबसाइट का खर्चा आएगा, प्लस आपके जितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको बिल्डअप करने का पैसा लगेगा। साथ ही साथ अब मान लीजिए आपका 50,000 रुपए का ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, जिसके अंदर आपकी मैनेजर की सैलरी है, जिसके अंदर आपके मार्केटिंग का एक्सपेंस है, जिसके अंदर आपका खुद का पेट्रोल है क्लाइंट तक जाने के लिए। तो ये सारा एक्सपेंस आपका हो गया ऑपरेशनल एक्सपेंस, ओपेक्स जिसको कहते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और कम से कम आपके पास फंड्स 6 से 8 महीने के अवेलेबल होने चाहिए, सो दैट आप आराम से स्मूथली अपने फंक्शनैलिटी को आप एग्जीक्यूशन पे लेके आ सके। तो अगर आपके पास इतने फंड्स हैं, आपको जरूरत नहीं है कि कोई और पार्टनर आके कुछ ऐड करे, तो आपको डेफिनेटली एक पार्टनर को अडॉप्ट नहीं करना है उस केस में। नहीं तो पार्टनर के आने से नुकसान भी होने के चांसेस उतने ही हैं। पार्टनर जैसे ही देखेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कंपनी के अंदर तो वो आपको डिच कर सकता है, वो कुछ ऐसा कर दे कि कंपनी बंद होने की कगार पे पहुंच जाए, या फिर वो कुछ सेगमेंट करके साइड में, या फिर कुछ अपना बाहर कुछ नई कंपनी के साथ अपनी सेटिंग करके, और वो सारा का सारा जो ऑर्डर्स आप लेके आ रहे हैं वो धीरे धीरे रूट करना शुरू कर दे बाहर की तरफ दूसरी कंपनी के साइड। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स पार्टनर के साथ हो सकते हैं। तो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं पार्टनर के। तो
तो आपको दोनों ही चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। पार्टनर के साथ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, थोड़ी सी लीवरेज मिल जाती है टाइम की भी, पर आपके पास अगर पार्टनर नहीं है तो वो थोड़ी सी लीवरेज आपको कम मिलती है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एम्प्लॉयज हैं। उस केस में एम्प्लॉयज के साथ वो ट्रस्ट बिल्ड करने में, वो एक फंक्शनैलिटी बिल्ड करने में डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगता है। पार्टनर के साथ हो सकता है कि आपकी क्योंकि वेवलेंथ सेम है दोनों की, तो आपको वो टाइम शायद कंसिडरेबली कम लगे। ये उल्टा भी हो सकता है, पार्टनर के साथ आपकी वेवलेंथ मैच होने में बहुत समय लगे, पर मैनेजर के साथ आपकी वेवलेंथ ज्यादा अच्छी से मैच हो जाए, तेजी से मैच हो जाए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करने पड़ेंगे कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं और आप कितना लंबा मार्केट में टिकने का मादा रखते हैं। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपका ये पॉइंट आज कि पार्टनर होना चाहिए या पार्टनर नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बिजनेस के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम आने वाले वीडियोस में स्लोली इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स भी पसंद आ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप मांग कर सकते हैं कि आपको बिजनेस के बारे में छोटे छोटे वो सारे पॉइंट्स जिसको हम कंसीडर नहीं कर पाते या फिर जो हमें समझ में नहीं आते इनिशियल टाइम पे कि हमें इन सारे पॉइंट्स को कैसे हैंडल करना है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं कोशिश करूंगा उनके आंसर्स देने की। धन्यवाद दोस्तों।